हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। तो यार आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके सीडीएस के आखिरी 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो क्या ना, अभी मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और 3 महीने रह गए, बस क्या पढ़े क्या पढ़े। तो एक वीडियो तो शायद मैंने पिछले वाले सीडीएस में डाली थी, बट इस वाले में मैंने ऐसी कुछ डाली नहीं थी, तो मुझे लगा कि बच्चों को पता होगा। बट मेरे को लगता है वो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंची नहीं, तो मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे, हम आखिरी के 3 महीनों में, अगर आपने देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई, एग्ज़ाम आपका 16 अप्रैल को है और आज है हमारा 19 जनवरी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 3 महीने ही हैं। और अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी भाई। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, स्टार्ट आपको करना पड़ेगा अभी से या फिर कल सुबह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी मैं आपको ये लेके आया हूँ, कम से कम टाइम में कम से कम चीज़ें पढ़ के कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, हम ओटीए की, इंग्लिश और जीएस की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके यार दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक वो जो कि रूल्स पे बेस्ड होते हैं, एक वो जो आपकी रीडिंग पे बेस्ड होते हैं। रूल्स पे बेस्ड मतलब है जिनके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है वो, और दूसरे जिनको जिनके लिए आपको कोई भी रूल नहीं पढ़ना पड़ता। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कोई रूल नहीं पढ़ना पड़ता, वो बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब रीडिंग बेस्ड आपके क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें अपना मार्क्स लेके आओगे। और दूसरे आपके ये रूल्स बेस्ड। तो देखते हैं रूल्स बेस्ड कौन से होते हैं और रीडिंग बेस्ड कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले भाई रूल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, एरर स्पॉट करने, जिसको सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है इस वाले पोर्शन से। तो इसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं ग्रामर के रूल्स। ठीक है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। दूसरे हमारे क्या होते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, इसके लिए भी भाई आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तीसरे कैसे आते हैं हमारे, तीसरे आपके क्लोज कंपोजिशन आते हैं, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही हैं। इसके लिए भी आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब चिंता मत करो, मैं ये भी बताऊंगा कि रूल्स कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं। तीसरे, उसके बाद नेक्स्ट आपके रूल बेस्ड सेक्शन क्या आता है, आपका कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस का आधा पार्ट दे रखा होता है, आपको इन चारों में से सिलेक्ट करना होता है कि इस सेंटेंस को कौन सा पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या आती है, प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स। तो इनके लिए भी आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन आएगा, ऑफ आएगा, या बाय आएगा, या विद आएगा। तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं भाई। नेक्स्ट आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको बताना होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर एक वर्ड मार्क किया होता है, जैसे ये है ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, या उन्होंने वेस के नीचे अंडरलाइन किया है, तो आपको बताना है वेस यहाँ पे प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। तो इसके लिए भी आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ये भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको रूल पढ़ने पड़ते हैं ग्रामर के। ठीक है, चिंता मत करो, अभी मैं बताऊंगा कि वो रूल्स आपको पढ़ने कहाँ से हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है और एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो भाई इंग्लिश के लिए ये बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, सबसे पहले, अगर ये बुक तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दिस इज योर आवर टेलीग्राम चैनल, डिफेंस ब्रेनरी के नाम से टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको अपना चैनल मिल जाएगा। इसके वीडियो के लिंक में भी, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। वो चैनल में जाना है, वो फाइल्स वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है प्लिंथ टू पैरामाउंट, तुम्हें ये बुक मिल जाएगी फुल एचडी में। अब इस बुक में से आपको क्या क्या रूल्स पढ़ने हैं, तो ये पूरी नहीं पढ़नी है आपको, इसमें से पढ़ने हैं आपको वर्ब पढ़नी है, टेंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने हैं,
एडवांस वर्ब पढ़नी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन एंड एडवर्ब। बस ये आपको वहां से कवर करने हैं, ठीक है। पूरी बुक आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल ये टॉपिक यहाँ से कवर कर लोगे तो आपके रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे होने लगेगी। ये पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करना है, जैसे आप वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब के बाद वर्ब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी होगी, ठीक है, उसको सोल्व करो। टेंस पढ़ोगे, टेंस के बाद इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी होगी, वो सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन टैग पढ़ोगे, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, वो सोल्व करो। तो जो भी चैप्टर पढ़ो साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज सोल्व करो। और जैसे ही आप ये कंप्लीट सिलेबस निपटा दो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और एरर स्पॉटिंग की, इन सब की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाई रीडिंग बेस्ड सेक्शन की। तो रीडिंग बेस्ड हमारे क्वेश्चंस देखो क्या क्या आते हैं। तो रीडिंग बेस्ड में हमारे क्या आते हैं भाई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, कुछ लोग ईडियम एंड फ्रेजेस को क्या करते हैं, रट्टे मारने लगते हैं, ठीक है। 2000, कोई कहता कि मैंने 2000 याद कर लिए, मैंने 3000 याद कर लिए, और मान लो भाई उसमें से एक भी नहीं आया, तो बताओ क्या करोगे, ठीक है। तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, करने कहाँ से है, आपको 2013 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, ठीक है। वहाँ पे इडियम्स फ्रेजेस आप देखोगे तो कुछ तो ऐसे होंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ किए होंगे, सुने होंगे, तो वो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। उसके अलावा आप एलिमिनेशन करके, मतलब क्या होता है इडियम फ्रेजेस में क्या होता है, कुछ ऑप्शंस आपको अजीब दिए होते हैं, ऊट पटांग ऑप्शंस, तो उनको काट के आप अच्छे से कर सकते हो। अब वो पता कैसे लगेगा, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो 2013 से 22 तक के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस सोल्व करने की कोशिश करो, उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। उसमें से एक वीडियो आपको यूट्यूब पे एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने 2018 से लेके 2022 तक के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करवाए हुए हैं, जो कि आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस वीडियो है वो मैंने करवाई हुई है, इसी चैनल पे जाओगे इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसको सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी एक और पार्ट में करवा दूंगा, एनडीए में जो पूछे गए हैं वो भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और 2013 से 18 के बीच के भी मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, भाई भाई पी क्यू आर एस वाले, ठीक है। ये तो सबको आता है, 10 में से सब 10 सब कर देते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और बस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका आता है, ये सबको टफ लगता है बट ये बहुत इजी होता है, इसमें भी ऑर्डर करने होते हैं S1 S6 वाले। तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्या क्या आता है भाई आपका रीडिंग बेस्ड सेक्शन में, और आते हैं भाई आपके क्या, सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, और आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है। तो देखो भाई सिनोनियम एंटोनियम्स याद करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ पिछले 10 साल के, ठीक है, और क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिल्कुल भी 1000 एंटोनियम 1000 सिनोनियम याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके आराम से 10 में से 6 अटेम्प्ट कर पाओगे, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, इसके लिए तो कुछ नहीं आता, ये तो बस आपको क्या होता है, ये भी प्रैक्टिस का ही खेल है भाई सारा, इसके लिए तो पढ़ने का कुछ होता ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है भाई, कोई मॉक वगैरह पे पैसे नहीं उड़ाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है इंग्लिश के लिए, ठीक है। यूपीएससी की साइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस कवर करवाई हुई हैं कि आप कैसे S1 S6 वालों को अटेम्प्ट करोगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की भी एक वीडियो करवाई हुई है मैंने, बाकी और भी वीडियो करवाऊंगा मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वीडियो करवाऊंगा मैं कि कैसे आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक और वीडियो करवाऊंगा मैं, ठीक है। PQRS भी सोल्व करने सिखाऊंगा। तो अपना चैनल है ये, इसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करते रहो। तो ये हो गया भाई तुम्हारा इंग्लिश का सेक्शन। अब चलते हैं भाई अपने जीएस पे। तो जीएस में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है भाई। सिलेबस में आता है भाई आपका साइंस।
करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, टोटल भाई आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। ठीक है, अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के, अराउंड 18 से 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं पॉलिटी के, और बाकी क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो ये तो है भाई आपका सिलेबस। लेकिन हमारा एम जो है ना, आवर एम इज टू क्लियर द एग्जाम, नॉट टू कवर द होल सिलेबस। हमारा एम ये है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, पूरा सिलेबस कवर नहीं करना। आपको कोई इनाम नहीं देगा कि ये पूरा सिलेबस पढ़ के आया था। ठीक है, ठीक है, हमें बस एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। और एग्जाम क्लियर कर आप केवल ये चीज़ें पढ़ के ही कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ना मैं खुद पढ़ता, ना मैं आपको सजेशन दूंगा, और ना अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हिस्ट्री भाई बहुत ही वास्ट चीज़ है। ठीक है, बहुत ही वास्ट चीज़ है, कंफ्यूज हो जाओगे, और हिस्ट्री से आउटपुट नहीं मिलता। अगर तुम 10 घंटे लगाओ हिस्ट्री पढ़ने में, मुश्किल से तुमसे 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, और कई बार तो ऐसा आता है बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन सारे एंशियंट से आ जाते हैं। तो हिस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर तुम आज से 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ने का टाइम था। लेकिन अब 3 महीने ही बचे हैं, अब तुम हिस्ट्री लेके बैठ गए, तो तुम्हारे 3 महीने हिस्ट्री कवर करने में ही निकल जाएंगे, और 20 नंबर भी तुम्हारे जीएस में नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी है, यूपीएससी लेवल की है तो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको होना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो हम कैसे कवर कर सकते हैं भाई? साइंस पढ़ो भाई, सबसे पहले 30 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी। फिर पढ़ो आपके करंट अफेयर्स, 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप चलो अपनी ज्योग्राफी पे, 20 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद चलो अपनी पॉलिटी पे, 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। और अब ये कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, साइंस वही केवल 2 बुक्स तुम्हें पढ़नी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं कॉमर्स से हूँ, मैं आर्ट्स से हूँ, तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किससे हो। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th क्लास तो सबने पढ़ी है ना। सबने 9th में साइंस पढ़ी है, सबने 10th में पढ़ी है, चाहे वो कॉमर्स से हो चाहे वो आर्ट्स से हो। ठीक है, तो वही चीजें दोबारा से पढ़नी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एक भी वर्ड नहीं छोड़ना। ठीक है, एक भी वर्ड मतलब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छोड़नी है। एज अ टीज एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, तुम पेपर जब सोल्व करोगे ना और एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें देखेगा कि एनसीईआरटी में वो चीजें एज इट इज लिखी होती हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम यहाँ से भी नहीं पढ़ सकते, तो देखो कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपने साइंस कर ली तो अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं क्या करूँगा, डेली साइंस का एक चैप्टर ऐसे हाईलाइट करके आपका डेली एक चैप्टर टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा, ऐसा मैंने बोला था। और मैंने बोला था कि पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो केवल ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लो। ठीक है, और अपने नोट्स इससे बना लो। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रीड करके आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं। डेली एक चैप्टर मैं आपके टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। और ऐसे ऐसे करके हमने अपनी फिजिक्स जो है ना, वो आज ही ख़त्म की है। देखो ये आज का ही पोस्ट है। ठीक है, आज मैंने लास्ट चैप्टर फिजिक्स का डाला था, इसके साथ ही हमारी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फिजिक्स के सभी चैप्टर मैंने हाईलाइट करके टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, और वो चैप्टर्स अभी भी टेलीग्राम पे ही हैं। तो ये जाओ डिफेंस ब्रेनरी सर्च करो, ठीक है, ज्वाइन करो, और उन चैप्टर्स को कवर करो। उसके अलावा मैंने अब कल मैं यहाँ से या तो बायो शुरू करूँगा आपकी भेजना, एक 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 चैप्टर, या फिर केमिस्ट्री शुरू करूँगा। ठीक है, तो वो भी हाईलाइट करके दूंगा। पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और एक और बात मैंने इस पोस्ट में बोली थी कि जैसे ही पूरी बुक हमारी कवर हो जाएगी, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, हम यूट्यूब पे एक एक वीडियो करेंगे। ठीक है, 3 वीडियो करेंगे, एक वीडियो में फिजिक्स कवर, पूरी फिजिक्स निपटवा दूंगा तुम्हारी, एक में पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, एक में पूरी बायो हो जाएगी, 3 वीडियो में पूरी साइंस कवर तुम्हारी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाओ, वो चैप्टर्स अभी भी हैं उनको पढ़ो।
और कल से हम या तो बायो स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही पूरी हो जाएगी यूट्यूब पे रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स भाई। तो इसके लिए तो शायद तुम्हें पता ही होगा। सबसे पहले जो बंदे डेली करंट अफेयर्स करते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं भाई? क्योंकि मान लो तुम डेली करंट अफेयर्स नोट्स बनाते हो अपने, तो कम से कम 10 करंट अफेयर मिनिमम एक दिन में नोट डाउन करते होगे। ठीक है, एक महीने में कम से कम 300 करंट अफेयर तुम्हारे बन जाते होंगे अगर तुम डेली करते हो। ठीक है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम 3 महीने के भी कर रहे हो या फिर तुम 6 महीने के कर रहे हो, तो 1800 करंट अफेयर्स तुम्हारे हो जाएंगे। 1800 क्वेश्चंस याद करना कोई आसान काम नहीं है। उन 1800 में से तुम मान लो तुम्हारे सारे के सारे 20 के 20 इन 1800 में से आ गए। ठीक है, लेकिन फिर भी यार तुम्हारा जो रेशो निकलेगा, ठीक है, आउटपुट रेशो निकलेगा, वो कोई काम के नहीं, क्योंकि 1800 चीजें रट के तुम 20 क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो उससे फायदा नहीं होगा कुछ, केवल टाइम तुम्हारा ज्यादा यहाँ पे, टाइम एंड एनर्जी तुम्हारी यहाँ पे वेस्ट हो रही है। तो आपको करना क्या है? आपको करनी है मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं? तो मैं यूट्यूब पे हर महीने की एक डेडिकेटेड वीडियो डालता हूँ। तो देखो, ये डाली हुई है अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी, फेब और मार्च की भी मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 50 करंट अफेयर ही एक महीने के कराता हूँ। और अगर हम 6 महीने के करेंगे तो बस 300 करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे, और यहीं से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है, आपको 1800 पढ़ के 20 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 300 पढ़ के 15 से 17 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये पढ़ो आप। इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, कहीं और करंट अफेयर्स पे के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है तुम्हारी ज्योग्राफी भाई। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़नी होती है भाई, दो बुक्स होती हैं 11th क्लास में। ये होती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ये होती है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो इससे आपकी पूरी फिजिकल कवर हो जाएगी, इससे पूरी इंडियन कवर हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं दोनों बुक से आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों बुक से आते हैं। लेकिन कई बार 3-4 क्वेश्चंस भाई तुम्हारे 12th की दो एनसीईआरटी की बुक हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इनसे भी कई बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों बुक्स आपको कवर करनी है। बट जैसा कि टाइम कम है, ठीक है, और टाइम कम है इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये दोनों बुक्स पढ़ने की, 12th क्लास की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने ये दोनों बुक्स तुम्हारी यूट्यूब पे कवर करा दी हैं। एक 3 घंटे 19 मिनट का ये सेशन है जिसमें मैंने 12th की ये दोनों बुक्स, ये दोनों बुक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनसे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे मैंने इस सेशन में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो 12th क्लास की बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखो, नोट्स बनाओ, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाली हुई है। उसके अलावा भाई, इंडियन ज्योग्राफी खुद से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल ज्योग्राफी खुद से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मैं इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, उसके अलावा एक सेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तीनों की तीनों यूट्यूब पे करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी ही मैं वहाँ पे आपको ये सब कवर कराने वाला हूँ। और लास्ट है भाई आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए बस एक बुक है, एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी सारी नहीं पढ़नी है, इसमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपको पढ़ने हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद आपको पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जुडिशरी के बारे में। और लास्ट में आपको पढ़ना है पंचायत के बारे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, पूरी ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपका काम आसान करने के लिए भाई मैंने कई चैप्टर्स, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
ठीक है, वाला चैप्टर आपका कवर करवा दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम्बल, 2 चैप्टर्स मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं, 2 चैप्टर्स मैंने इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, एक चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर करवाया हुआ है और 2 चैप्टर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें कवर करवाए हुए हैं। तो 2 2 4 2 6 और 7 चैप्टर्स तो भाई मैंने आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। तो ये 7 चैप्टर्स आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी और इम्पोर्टेंट हो गए वो मैं करवाऊंगा, और बुक भी है आपके पास, उससे पढ़ो। ठीक है, तो बस यही सब आपको पढ़ना है सीडीएस ओटीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और अभी सीडीएस एक 2022 की कट ऑफ आई है। कितनी है वो कट ऑफ? कट ऑफ है भाई आपकी जस्ट 100 मार्क्स। ठीक है, पहले क्या हुआ था, एक बार कट ऑफ आपकी बढ़ने लगी थी, जैसे 107 आई थी एक बार, उसके बाद आपने देखा ये आई थी सीडीएस 1/2021 की, आई थिंक 107 आई थी। उसके बाद कम होके कितनी गई, 102 हुई। सीडीएस 2021 की 102 हुई। ठीक है, उसके बाद सीडीएस 2022 की कितनी हुई, 100 हुई। ठीक है, लेकिन सब क्या बोल रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे वीडियोस चला रहे थे, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं, लाइव सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एनालिसिस बताते हैं भाई, इस बार तो कट ऑफ 120 जा रही है, 135 जा रही है। अबे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, सब ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने बोला था कि 120 को कट ऑफ जाएगी, अब आपने खुद देख लिया कितनी गई है, 100 गई है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें पढ़ के आपका ओटीए के लिए एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, एफकेट जीके की सीरीज़ हमारी चली हुई है, जिसमें जीके के लिए हमने 3 वीडियोस कवर कर ली हैं। एफकेट के लिए मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग भी करवाऊँगा, ठीक है, इंग्लिश भी करवाऊँगा, मैथ्स भी करवाऊँगा, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा। तो जुड़ जाओ। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये सारी बुक्स जितनी मेंशन की हैं भाई मैंने सारी की सारी अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे मैंने पहले डाली हुई हैं। टेलीग्राम पे जाओ, फाइल्स में सर्च करो, प्लिंथ टू पैरामाउंट वो भी मिल जाएगी, एम लक्ष्मीकांत सर्च करोगे वो भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा साइंस सर्च करोगे 9th एंड 10th की, वो भी मिल जाएगी। वरना साइंस को ये जो जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी की हर क्लास की बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी। ठीक है, और यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेगी, उनको देखो, पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, रिवीजन मैक्सिमम करो यार, क्योंकि देखो पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन हम पढ़ के भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उन चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, बस रीड करना है, रख देना है। ठीक है, फिर फ्री हुए, रीड किया, रख दिया। ठीक है, टाइम मिला, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किया, प्रैक्टिस की सोल्व करने की, कौन रोकेगा तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने से। ठीक है, तो ये भाई एक स्ट्रेटजी थी, जितना मेरे को पता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, कहीं पे भी मेरे को टेक्स्ट करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। जल्दी ही यूट्यूब पे किसी नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बाय।